अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अंटार्कटिका बर्फ से ढका एक ऐसा बरआज़म है जहां हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसी दरियाफ्तें हो रही हैं कि साइंसदान और मुहक्किकीन हैरान और परेशान हैं। एक ऐसी दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को मजीद हैरत में डाल रखा है। अंटार्कटिका से एक ऐसा सब्जा दरियाफ्त हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन के फुजले पर जिंदा रहता है। आखिर ऐसा क्यों है और साइंस इस बारे में क्या इंकिशाफात कर रही है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अंटार्कटिका एक ऐसा बरआज़म है जिसे असरार से भरपूर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वहां ऐसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं जो दहाइयों से साइंसदानों के लिए उलझन का बायस बने हुए हैं। बज़ाहिर ये बर्फानी बरआज़म है जिसमें हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आती है, मगर अब साइंसदानों ने ऐसी दरियाफ्त की है जिसका इल्म करोड़ों साल में पहली बार हुआ है। दरहकीकत अंटार्कटिका की अरबों टन बर्फ के नीचे दुनिया की सबसे गहराई वाली जमीन को दरियाफ्त किया गया है। ये मुंजमद बरआज़म अपने नीचे एक तारीखी बरआज़म को छुपाए हुए है जिसे नासा के एक नक्शे में दिखाया गया, जिससे मुस्तकबिल में अंटार्कटिका में बर्फ के बहाव के साथ साथ उन खित्तों की निशानदेही मिलेगी जहां गर्म मौसम के नतीजे में बर्फ पिघलने का इम्कान ज्यादा होगा। इस नक्शे को बेड मशीन अंटार्कटिका का नाम दिया गया है, जिसमें इस बरआज़म की छुपी हुई तमाम तर तफसीलात को दिखाया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान और नक्शे को तैयार करने वाली टीम के सरबरा मैथ्यू मार्लिगम ने बताया कि बेड मशीन को अंटार्कटिका के मखसूस हिस्सों में जूम करके हम अहम मालूमात दरियाफ्त करने में कामयाब हुए। इस नक्शे को जरीदे जर्नल नेचर जियो साइंसेज नामी मैगजीन में शाया किया गया और बर्फानी बरआज़म में छुपे जोग्राफियाई पहलुओं को दरियाफ्त किया गया, जिनसे मालूम होता है कि बर्फ के बहाव की साख्त क्या है। साइंसदानों का कहना था कि ये छुपे हुए पहलू मौसमियाती तब्दीली पर ग्लेशियर के रद्द अमल पर असरात मुरतब कर रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के बहाव से आगाही में जानना इतना ही आम है जितना जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा, क्योंकि अगर इस बरआज़म की तमाम बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर में समंदरों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो सकता है। ऐसा जल्द होने का इम्कान तो नहीं है, मगर इस बरआज़म का मामूली हिस्सा भी पिघल गया तो भी इसके दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह हाल ही में बरआज़म अंटार्कटिका में एक ऐसी दरियाफ्त भी सामने आई जिस पर हर खासो आम हैरान है। दरअसल इंडियन साइंसदानों ने अंटार्कटिका में सब्जे की एक नई नस्ल दरियाफ्त की है। माहिरीन कुतबी हयातियात बर्फ से ढके हुए बरआज़म की एक मुहिम के दौरान काई की एक नौ से टकराए। इस पौधे की शनाख्त का अमल काफी मेहनत तलब था और यही वजह है कि साइंसदानों को इस बात की तस्दीक करने में पूरे 5 साल लगे। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के माहिरीन हयातियात ने इस पौधे का नाम ब्रिम भारतीयांस रखा है। भारतीय हिंदू अकीदे के मुताबिक यह नाम इल्म की देवी का है। जनवरी 2017 में बहरे हिंद की सिमत नजर आने वाले लाशमीन पहाड़ियों में गहरे सब्ज रंग की इस तखलीक को दरियाफ्त किया। पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाशियम, फास्फोरस, सूरज की रोशनी और पानी की जरूरत है और अंटार्कटिका का सिर्फ 1% हिस्सा बर्फ से पाक है। बड़ा सवाल यह था कि चट्टानों और बर्फ के इम्तिजाज में यह काई कैसे जिंदा रहती है। साइंसदानों ने पाया कि यह काई बुनियादी तौर पर उन इलाकों में उगती है जहां पेंगुइन बड़ी तादाद में नस्ल बढ़ाते हैं। पेंगुइन के पाखाने में नाइट्रोजन होती है और बुनियादी तौर पर यहाँ के पौधे पेंगुइन के पाखाने पर जिंदा रहते हैं। यही नहीं बल्कि अंटार्कटिका में सूरज की रोशनी भी न होने के बराबर होती है। साइंसदानों को समझ नहीं आ रही कि मौसम सरमा के 6 महीनों में सूरज की रोशनी के बगैर और दर्जा हरारत के -76 सेंटीग्रेड तक गिर जाने के बावजूद ये पौधे गहरी बर्फ के नीचे कैसे जिंदा रहते हैं। प्यारे साथियों, साइंसदानों का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि ये काई इस वक्त तकरीबन एक बीज की हद तक सूज जाती होगी और सितंबर में गर्मियों के दौरान सूरज की रोशनी पड़ने पर दोबारा फूट पड़ती होगी। सूखी हुई काई भी पिघलने वाली बर्फ से पानी जज्ब करती होगी। नमूने जमा करने के बाद इंडियन साइंसदानों ने अगले 5 साल का वक्त इस पौधे के डीएनए की तरतीब समझने और इसका दूसरे पौधों से मवाजना करने में सर्फ किया। अब तक सबसे खुश्क और इंतहाई सर्द और तेज हवाओं वाले बरआज़म अंटार्कटिका से काई की 100 से ज्यादा अनवा दरियाफ्त की जा चुकी हैं। साइंसदानों के लिए परेशान कुन बात माहौलियाती तब्दीली के वो तशवीशनाक शवाहिद थे जो उन्होंने इस मुहिम के दौरान देखे थे। इन्होंने पिघलते ग्लेशियर और पिघले हुए बर्फानी पानी की झीलें देखी और न जाने कितने अजीबो गरीब बैक्टीरियाज इनकी राह में आए। साइंस के मुताबिक अंटार्कटिका सरसब्ज होता जा रहा है। पौधों की मुतअद्दिद समंदरी नस्लें जो पहले इस मुंजमद बरआज़म में जिंदा नहीं रह सकती थी, अब बरआज़म के गर्म होने की वजह से हर जगह नजर आती हैं।
زمین کے کسی بھی براعظم کی سطح پر سب سے گہرا مقام بھی انٹارکٹیکا سے دریافت ہو چکا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں موجود ڈریمن گلیشیئر کے نیچے موجود ہے۔ برف سے بھری یہ گھاٹی سطح سمندر سے 3.5 کلومیٹر یعنی 11,500 فٹ نیچے ہے۔ صرف سمندروں میں ہی اس سے زیادہ گہری وادیاں ہوتی ہیں۔ اس دریافت کو سفید براعظم یعنی انٹارکٹیکا کے نئے نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے میں پہلی بار برف سے ڈھکی اس جگہ کی ساخت کی تفصیل سے عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی ساخت اور خصوصیات سے ہمیں یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ مستقبل میں قطب جنوبی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کا موازنہ بھورے مردار کے ساحل پر زمین کے گہرے ترین کھلے ہوئے مقام سے کریں تو وہ سطح سمندر سے 413 میٹر یعنی 1355 فٹ نیچے ہے۔ دوستو، ان نئی دریافتوں سے ایسی چٹانوں کا پتہ چلا ہے جن کے بارے میں پہلے سے معلومات نہیں تھی۔ یہ گلوبل وارمنگ کے دوران پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کو آگے بڑھنے سے روکیں گی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہموار اور زاویہ دار میدانوں کا بھی پتہ چلا ہے جو ان کے آگے بڑھنے میں تیزی لا سکتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ریڈار آلات نے مائکرو ویو لہریں برف سے نیچے گزار کر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ انٹارکٹیکا کی برفیلی سطح کے نیچے چٹانی سطح کس طرح کی ہے، لیکن یہاں اب بھی کئی وسیع علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ ہونے کے برابر معلومات دستیاب ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ کسی تنگ وادی میں کتنی برف داخل ہو رہی ہے اور یہ کس رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو برف کے حجم کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس سے وادی کی چھپی ہوئی سطح کے کھردرے پن اور گہرائی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے سمندر کی جانب بڑھتے ہوئے 20 کلومیٹر چوڑے ڈیمن گلیشیئر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ برف سطح سمندر سے 3500 میٹر نیچے تک جا رہی ہے۔ سمندروں کے اندر موجود خندقیں بہت گہری ہیں، لیکن یہ خشکی پر موجود سب سے گہری خندق ہے۔ انٹارکٹیکا کے ایک طویل پہاڑی سلسلے ٹرانس انٹارکٹک پر گلیشیئرز کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو براعظم کی مشرقی سطح مرتفع سے ہوتے ہوئے بھورے راس تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان گلیشیئرز کے نیچے ایک اونچی چٹان ہے جو ان کی سطح سے ہٹنے کی رفتار گھٹا سکتی ہے۔ یہ چٹان انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ مستقبل میں گلوبل وارمنگ سے بھورے راس پر تیرتی برف پگھل سکتی ہے، جس سے دنیا بھر کے سمندروں میں طغیانی کی کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ طغیانی کسی بڑی مصیبت کو دعوت بھی دے سکتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔